नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में हिमाचल सरकार। बंद हो सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। शिक्षकों के तबादलों को लेकर हिमाचल सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। म्यूचुअल आधार पर तबादले बंद हो सकते हैं। म्यूचुअल आधार पर दो शिक्षक एक दूसरे के स्थान पर तबादला करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि सरकार उन्हें बदले वे पहले ही पसंदीदा स्कूल चुन लेते हैं। इसके चलते उन्हें घर से दूर नौकरी करने नहीं जाना पड़ता। शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है। अब प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 80,000 शिक्षकों के तबादलों पर 1 अप्रैल को प्रतिबंध हटेगा। सरकार केवल उन्हीं शिक्षकों के तबादले करेगी जिनका कार्यकाल 3 वर्ष व इससे अधिक का हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक न आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटा अनुदान यानी RDG पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 2020 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में तो दिए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली है, जबकि अब अंतिम वर्ष यानी 2025-26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। बच्चों ने मां बाप को भी लगाई चिट्टे की लत। 20 परिवार हो गए आदी। दवा बताकर चखा दिया सफेद नशा। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने मां बाप को भी चिट्ठा चखा दिया। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 20 परिवार हैं जो इस लत के शिकार हो गए हैं। नशे की ऐसी लत लगी है कि मां बाप खुद पैसा देकर चिट्ठा मंगवा रहे हैं। पैसे कम पड़ गए तो रिश्तेदारों से उधार लिया, अब उधार नहीं मिल रहा तो गहने बर्तन और पेड़ों को बेचकर नशे का इंतजाम किया जा रहा है। ये सनसनीखेज मामला मंडी जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित सुंदरनगर उपमंडल के सिलापड़ क्षेत्र का है। यहाँ 1 साल के भीतर 3 युवा जान गंवा चुके हैं, लेकिन नशा माफिया का खौफ इतना है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। पुलिस चौकी नशेड़ी और नशे का धंधा करने वाला बेलगाम है। ये खंडर में बदले सरकारी आवासीय कॉलोनी नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। बिलासपुर के बरमाणा और मंडी के सिलापड़ को जोड़ने के लिए सतलुज नदी पर एक पुल भी बना हुआ है। ज्यादातर धंधा इसी पुल से चलता है। चेन बनाकर सिलापड़ से होते हुए जंड्रोहेली, सराज, शिमला के रोडू, कोटखाई और ठियोग तक नशा पहुंचाया जा रहा है। निशाने पर सेब उत्पादक क्षेत्र के युवा और पैसे वाले परिवारों के बच्चे हैं। नशे का धंधा करने वाले बकायदा चेन बनाकर नशे की मुफ्त डोज का ऑफर दे रहे हैं। 2 नए ग्राहक बनाने पर डोज मुफ्त मिल जाती है। सावधान, साइबर ठग लोगों को लूटने के लिए अपना रहे नए तरीके, बना रहे फर्जी वेबसाइट्स। नया प्रोडक्ट खरीदने का प्लान है तो आपको भी कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी लापरवाही कर बैठते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और स्कैम करने वाले आसानी से बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। ऑनलाइन सेल होते ही स्कैम करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और आप लोगों की एक छोटी सी गलती पर आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो स्कैम करने वालों के मंसूबों पर भी बहुत आसानी से पानी फिर सकते हैं।